सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मिराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन मुफस्सरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया की बैरियों पर क़यास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बैरी होगी। और मुंतहा के माने इंतहा या आखिरी हद है, यानी ये वो मकाम है जहाँ से आगे मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलम का इल्म ख़त्म हो जाता है और उसके आगे जो कुछ भी है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी उस मकाम के आगे नहीं गया। रिवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में है। मिराज की रात में जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल आसमान पर ले गए और अल्लाह के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में दाखिल होने लगे तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहाँ एक अजीम दरख्त मौजूद था जिसके फल मकाम हिज्र के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिज्र दरअसल कौम आद की ममलकत का दारुल सल्तनत था, जहाँ के पत्थरों और पकी हुई मिट्टी की मसनूआत बहुत मशहूर थीं। 17वीं सदी में शाम, लिबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती आबो हवा और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल ही ख़त्म हो गई। मवर्रखीन और माहिर नबातियात ने इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट और गोलाई 40 फीट लिखी है। इस दरख्त में होने वाले फल बिल्कुल हिज्र के मटकों के मुशाबह थी। इस तारीखी दरख्त के जलाल और अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है, जो अपने दौर का एक अजीम और खूबसूरत दरख्त था। बाइबल मुक़द्दस में भी इस दरख्त का तज़किरा रीज़ के नाम से किया जाता है। हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात में भी बड़े अदब के साथ इस दरख्त का नाम मिलता है, जिसमें इसकी अजमत बयान की गई है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी खुदावंद खुदा का दरख्त कहा गया है। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और महल्लात इसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाए थे। सिदरा की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती थी कि इससे बनी इबादत गाहें नहायत ही मुअत्तर और साफ़ सुथरी रहती थी और तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर न होता था। शाम और लिबनान और यूनान के अलावा सिदरा का ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालय सिलसिलों में भी पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। इस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवदार है। जबकि अरब में सिदरा के इस दरख्त को अज़र कहा जाता था, जिसे शिजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों नस्ल की दरख्त दरअसल एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और इसी ख़ानदान में बेरी का दरख्त शामिल है। इसलिए इस्लाम से कबल अरबी किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा कदीम दौर का एक अहम और नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस में सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से तशबीह दी गई है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो सातवें आसमान पर मौजूद है, इन दुनियावी बेरियों के दरख्त के जैसा बिल्कुल नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें फ़रिश्तों के ज़रिया वसूल किया जाता है और इस तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें नीचे से मौसूल किया जाता है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मावा है, जो जन्नत का आला तरीन मकाम है और जहां क़यामत से पहले शहीदों की रूहों को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि इसके हर पत्ते पर फरिश्ता खड़ा है जो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है और उसकी शाखों और पत्तों पर सब्ज़ रंग के परिंदों का झुंड बैठता है। बाज़ उलमा ने लिखा कि वो सब्ज़ रंग के परिंदे दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की रूहें हैं। सिदरतुल मुंतहा ऐसा दरख्त है जिसके तने की चौड़ाई 72 साल के सफ़र के बराबर है, जबकि बेहतरीन सवार उसके शाखों के साए में करीब 100 सालों तक सफ़र कर सकता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के उस दरख्त के जड़ से 2 ज़ाहरी नहरें निकलती हैं और इसी तरह उसके तनों से 2 बातिनी नहरें भी निकलती हैं। आपने मिराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राइल अमीन से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राइल, ये बातिनी और ज़ाहरी नहरें क्या हैं? इस पर जिब्राइल ने फरमाया कि बातिनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फुरात है। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दरअसल यूनानी लफ्ज़ न्यूलस से निकला है, जिसके माने वादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दरियाए नील मिस्र के सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के बाशिंदों और ज़राअत के लिए अहम मकाम रखता है। मिस्र वही सरजमीन है जहाँ हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबियों ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। अगर दरियाए फ़रात की बात करें तो ये 2780 किलोमीटर लंबा दरिया इराक़ और मशरिकी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला नामी मकाम पर शहीद किया गया था। और अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इसी दरियाए फ़रात से सोने के ख़जाने या पहाड़ के निकलने की पेशन गोइयाँ की हैं। ये बात जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा इस ज़मीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर कहीं किसी मकाम पर मौजूद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फ़रात की शक्ल में हमारी इस ज़मीन तक कैसे पहुँच रहा है। हमारी इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया, ये हमेशा से साइंसदानों के लिए एक अहम सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन पर पानी उस वक्त से मौजूद है जब से ये ज़मीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाले एक तहकीक में ये बताया गया कि शायद ज़मीन पर पानी आज से अरबों साल पहले खिला से आने वाले किसी शहाब साकिब या मेट्रॉइड के ज़रिया यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस ज़मीन में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो शहाब साकिब जो अरबों साल पहले इस ज़मीन पर गिरे थे और पानी को यहाँ लाने का ज़रिया बने, क्या वो उस जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा के जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के ज़रिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में वर्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम लाखों और करोड़ों नूरी साल दूर किसी जगह पर एक मखसूस दरवाजे के ज़रिए चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। यूँ महसूस होता है कि उन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में एक सूरह अल मारिज के नाम से मौजूद है, जिसके माने सीढ़ियाँ या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस ज़मीन को किसी और ही दुनिया के साथ कनेक्ट कर रही हों। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मारिज में फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं।